तफसीली जवाब दे दीजिएगा। शादी के बाद ज़ाहिर बात है ये मुमकिन है कि आपस में निभाह ना हो, तो तमाम कोशिशों के बाद जो डिटेल के साथ कुरान में बयान हुआ है उसके बाद भी अगर हतमी फैसला तलाक का हो तो बराए मेहरबानी तलाक का जो ना सुन्नत तरीका ज़रा आसान उसमें लफ्ज़ों में ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे ख्याल आपने जितने मसाइल पूछे उनमें ये सबसे अहम सवाल है। पहली तो बात यह है कि 3 तलाक वाला मसला ही गलत है कि 3 तलाकें जरूर देनी है कि बीवी कौन ही है तुसी। तलाक है ही एक है इस्लाम में। एक तलाक से मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है। सिर्फ ये होता है कि 3 तौर तक यानी 3 दफा औरत को पीरियड्स आए और वो पाक हो, इस दौरान मर्द उस औरत की तरफ रुजू कर सकता है बगैर नए निकाह के। इसके बाद वो भी आजाद, ये भी आजाद, चाहे तो फिर आपस में ये शादी करें चाहे कहीं और कर लें। अगर एक तलाक दी हुई है तो जरूरत क्या है, जरूर 3 देनी है, एक दे, काम खत्म करें ताकि ऑप्शन बाकी रहे। कल को कोई सुलह का मसला बन जाता है, उसने 5 साल तक वो भी ना शादी करे ये भी ना करे तो नए हक में नए निकाह के साथ दोबारा हो जाएगा। लेकिन अगर 3 हो गई, चाहे इकट्ठी हुई चाहे अलग हुई, मैंने आपको बताया साहबा का इजमा है इस मसले पे, तो वो तलाक तो वाकई हो जाएंगी। तोहर में देना भी शर्त है। हाँ, तौर के अंदर देना ये तो है, लेकिन अगर कोई बगैर तौर के भी देता है वो एक तलाक शुमार हो जाएगी। सही मुस्लिम में हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने हालत हैज में तलाक दी थी अपनी बीवी को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रुजू कर, ताकि वो उसके वो पीरियड्स और वो सारा दिन शुमार करना आसान हो जाए। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर से पूछा गया कि फिर वो आपने जो दी थी हैज की हालत में शुमार कर ली गई थी, उन्होंने कर ली गई थी, अगरचे देना गलत है। इसी तरीके से हम इसी से प्ली लेते हैं मुस्लिम की हदीस से कि अगरचे इकट्ठी 3 तलाक देना हराम है, लेकिन जब दे दी जाएंगी तो शुमार कर ली जाएंगी। मसला नंबर 15 में मैंने बताया हुआ है। और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान में ये वकील बड़ी मुसीबत खड़ी करते हैं। वो कहते हैं नहीं इकट्ठी वो 3 लिखवानी है क्योंकि फिर अगला निकाह नहीं होगा। वो 3 पूरी करवाते हैं सही तरीके ना, मार दो उनको, दोबारा गुंजाइश न रहे। इसका एक सोल्यूशन मैंने दिया है कि खुला वाला मामला कर लिया जाए। अगर औरत खुला ले ले खामद से और खामद तलाक ना दे बल्कि खुला डिक्लेयर हो अदलिया की तरफ से, तो खुला अगरचे 3 तलाक के इक्विवेलेंट होता है लेकिन वो तलाक नहीं होती, तो वहां पे रुजू हो सकता है क्योंकि मर्द ने तलाक नहीं ना दी, औरत ने खुला लिया ना। औरत अगर खुला ले ले तो खुला की इद्दत भी 1 महीना है। हाँ जी, तलाक याफ्ता की तो वो 3 महीने है ना, इसमें 1 है। अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है और मुस्नद शाफी में हदीस मौजूद है। सैयदना उस्मान का फतवा मौजूद है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम कि खुला वाली औरत जो है वो सही शरत के साथ है। खुला वाली औरत यानी अपने उसी पुराने मर्द के साथ दोबारा निकाह कर सकती है। हलाला तो है ही हरामा है ना, हरामा हो या लाला, लाला तो लानत है ना। यानी चूंकि उसने तलाक नहीं था ना ली हुई, खुला लिया हुआ था ना, तनसीखे निकाह हुआ था, तो वो अपने पुराने खामन की तरफ भी लौट सकती है, नए हक में नए निकाह। अच्छा, इसमें एक चीज ये कि जो जिस औरत ने खुला लिया है तो मतलब ये कि उस औरत ने अपना ऑप्शन जाया कर दिया है। मर्द के पास अगर वो रुजू कर जाए तो फिर उसी तरीके से इख्तियार है कि वो एक देगा, उसके बाद मर्द के तो इख्तियार अपनी जगह कायम है, कायम है। है। मतलब आपका ये कहना है कि जब भी तलाक का इरादा करे तो सिर्फ अपने मुंह से यही कहना है कि मैं तुम्हें 1 तलाक देता हूं और फिर वो 3 मंथ साइकिल पीरियड का वेट कर ले, उसके बाद वो उसके निकाह से खारिज हो जाएगी। हाँ, इस दौरान वो अपने उस घर से भी उसको नहीं निकाल, घर से भी नहीं निकालना। और अगर औरत को कोर्ट में 1 तलाक भेज दिया, उसका तलाक नहीं दिया, 3 मामला खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म हो जाएगी, शरई तौर पे तो खत्म। भाई अगर 3 हो गई पूरी तो क्या उसके बाद सारी उम्र नहीं वो कर सकता शादी दोबारा? 3 के बाद दोबारा तो उससे शादी नहीं हो सकती, इल्ला ये कि कोई ऑटोमेटिकली लाला वाला मामला हो जाए, ऑटोमेटिक कि वो कहीं और करता है, वहां नहीं निपटी है, वो खामन मर जाता है तो फिर वापस आ जाए। ये चैलेंज हो जाती है कि इसको मैंने 1 तलाक दी, शादी कैसे कर रही हूं? नहीं कर सकती। नहीं, वो कर तो सकती है, 3 महीने से ज्यादा गुजर गई तो वो कर सकती है। आपने हलाले की बात की है, इससे बिल्कुल ही पर्टिनेंट क्वेश्चन ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हलाला करने वाले और करवाने वाले पे अल्लाह की लानत है। तो और प्री प्लान जो लाला है, एक तो कुरान वाला लाला है। बिल्कुल प्री प्लान। तो आज के दौर में तो ये बहरहाल इक्विवेलेंट टू जिना ही समझा जाता है ना कि प्री प्लान अगर कोई हलाला करवा रहा है 1 रात 2 रात या जो भी प्लान्ड है उसके तहत तो ये जिना काउंट होता है। तो सवाल ये इसमें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लानत फरमाई है, ये जिना काउंट नहीं किया, और अगर जिना ही था तो इस पे हद की सजा क्यों नहीं नाफिज की? उस वक्त तो बस एक वईद बता दी कि उस वक्त तो कोई इतनी बेगैरती करता नहीं था, वहां तो औरतों की जरूरत नहीं होती थी ना। नहीं तो ये हदीस जो जैसे बताइए तो कोई ना कोई तो करता होगा ना। नहीं, जरूरी नहीं होता कि कोई काम करता हो तब भी लानत की जाए, सिर्फ एक वईद के तौर पे भी बात बता दी जाती है कि कोई इसकी ये प्ली ना ले ले, इसलिए भी बता दी जाती है। इस तरह का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ कि करता हो, मेरे इल्म में तो किसी हदीस की किताब में नहीं ऐसी बात आई। वो वईद के तौर पे होता है तो वो जरूरी नहीं होता वो प्रैक्टिकली वाकया भी हुआ, एक सिर्फ डरा दिया जाता है कि ये हरकत नहीं करनी। जैसा कि अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस है कि 3 चीजें मजाक में भी हो जाती हैं, निकाह, तलाक और रुजू। अब किसी ने कहा कि जी ये कौन होगा कि जनाब वो मजाक में तलाक कर मतलब जो है वो निकाह कर रहा हो सकता है उस वक्त हुआ है, मुझे आज भी हो सकता है कि लोग कहते मैं तो मजाक ही किया सी, मेरा तो इरादा तो आई को नहीं सी, मैं तो थोड़े कहने हाँ कर दी है, लेकिन उसने हाँ कर दी है और लीटर में कर दिया, जिस तरह भी आप औरत का कह रहे हैं, और दबाव की वजह से नहीं बल्कि दिल लगी के लिए उसने कहा मैं तो मजाक ही किया, तो वो एस्टैब्लिश हो जाएंगे और तलाक भी एस्टैब्लिश हो जाएगी।
ये जो 3 तलाक, मैं जो समझता हूँ ये जो 3 तलाक आमतौर पे लोगों को तो इल्म ही नहीं है ना कि 3 ही तलाक देनी चाहिए, 1 ही तलाक देनी चाहिए। वो तो ये समझते हैं कि 3 देंगे तो ही हम इसके सर लोगों को एजुकेट करें ना। जी 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 वही मैं कह रहा हूँ। तो इसी तरीके से ये शायद मुगालता इधर से ही आता है कि जब काजी जो है वो निकाह पढ़ा रहा था तो वो एक ही बात को जो है वो 3 दफा बोलता है, फुला बिन फुला से सिक्का राजुल वक्त निकाह कबूल है, फिर कहता कबूल है, फिर वो कहता है फुला बिन फुला एक बार ही कहना चाहिए, 3 दफा कहना इधर से मुगालता चला हुआ, फिर वो भी 3 बार ही कहेगा तो ही होगी, मगर वो तो जाया कर दिया ना फिर। हाँ, उसमें यह पछतावे का भी कि गुजारिश है। उसमें यह कि एक दफा ही करने से निकाह हो जाता है। दूसरा यह है कि निकाह के मसाइल के साथ ही तलाक के मसाइल उलमा का काम है कि वो, मैं तो जितने निकाह पढ़ाता हूँ फ्री अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं तलाक का मसला जरूर बताता हूँ। मैंने एक मशवरा दिया है उनको जो निकाह पढ़ाते हैं कि आप जब शादी का निकाह पढ़ाए ना, इतनी लंबी चौड़ी आगे आए तर्जुमे पढ़ देते हैं, लोगों को पता कुछ नहीं चलता कि पढ़ा क्या है, तर्जुमा ही कम से कम बयान करें। हम तो करते हैं। हाँ ठीक है ना, और कम से कम ये करें ना करें, कम से कम ये तंबीह के तौर पे तलाक का तरीका बता दे। तो उन्होंने बोला तूने मुझे मार खिलवानी, मैं शादी कराने गया तलाक कराने गया। नहीं, तलाक का तरीका उसके कान में कह देना, मर्द के सारे ना दसो, उन्होंने दस दो ना, तुझे अगर डरते हो। नहीं मैं नहीं डरता, मैं तो काजी की गल कर रहा नहीं वैसे मैं आपको बताऊं, उस दिन वो बादशाह होता है। हूं। अच्छा हाँ, बड़ा डर होता है कि नाराज होकर ना चला जाए। निकाह ही रुक जाएगा। हाँ जाहिर है, हाँ सही बात है, बड़ा रोब होता है उस दिन मौलवी का। आप देखते नहीं है वो बंदा, मतलब आंखें नहीं मिला रहे होते मौलवी उस दिन। आपने दिखाया कि इस लड़की की जगह अच्छा नहीं होता, उसको कमरे में जाकर मौलवी पूछ रहा होता है कबूल है, उसको वली बैठो से पूछ लो, तो अगर लड़की नहीं राजी तो पता कैसे चलेगा? आप कह देगा ठीक है कबूल है। नहीं, वो रजिस्टर अंदर भेजा था ना साइनों की, काफी है। वो तो उसने तो बाप के डर से उसके सामने भी कह देना मुझे कबूल है। एडी अगर एडी को दलेर हैगी है ना, तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ बैठी होगी, वो बाहर होगी। हाँ हाँ, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर इस मतलब इसी के अगेंस्ट कोई वो प्रोटेस्ट करती है, लड़की घर छोड़ के चली जाती है, भाग जाती है, घर छोड़ के ना जाए, ये तो बात गलत है। कौन सा ऐसे जिंदगी मौत का मसला बन गया, घर नहीं छोड़ के जाएगी, और रिश्तेदारों को इन्वॉल्व करें। और दूसरा आप जो केस डिस्कस करें, कोई लाखों में एक केस होता है, अमूमन ऐसे नहीं होता। हाँ, ये फिल्मों में ही होता है।